हेलो एवरीवन, हमारे पास रे डायग्राम है कनकेव और कन्वेक्स मिरर में। तो रे डायग्राम से ही आप इमेज फॉर्मेशन कर पाओगे। तो आपको ये 4 कंडीशन है रे डायग्राम के लिए, तो ये पहले 4 कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। तो मैं दोनों का बना रहा हूँ, कनकेव और कन्वेक्स दोनों मिरर का ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास कोई रे है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिरर बनाते हैं कनकेव। तो ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में ये मिरर की बैक साइड है और ये जो है ये है रिफ्लेक्टेड सरफेस। इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पे हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट बनेगा आपके पास P, ये पॉइंट है F, और इन दोनों का जो सेंटर है मिड जो है ये और ये सेम रहता है, ये बनेगा इसका सेंटर। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है इसका प्रिंसिपल ऑफ फोकस, और ये पॉइंट है इसका पोल। तो अगर कोई रे है वो रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, ये इंसिडेंट है। ये जो है ये रिफ्लेक्ट होती है कहाँ से, फोकस से रिफ्लेक्ट होती है, ये आ जाएगी फोकस से रिफ्लेक्ट होके ऐसे। अगर कोई रे क्या करती है, पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्ट हो जाती है किससे, एफ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका नॉर्मल बनता है सेंटर पे, ये नॉर्मल लाइन। तो आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज इसे इग्नोर कर सकते हो। तो ये कंडीशन है, रे डायग्राम है किसकी, कनकेव मिरर। अब उसके बाद इसी सेम टू सेम इसी कंडीशन को कन्वेक्स मिरर में बनाते हैं। कन्वेक्स में देखिए, कन्वेक्स बनेगा इस तरह से, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बनेगा और ये आ गया मिरर का बैक साइड। अब इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है या फोकस है वो मिरर के बैक साइड में बनता है। बैक साइड में क्यों बनेगा, देखो अगर ये सर्कल है तो ये सर्कल का ऑब्वियसली बात है सर्कल का सेंटर यहाँ बनेगा, और अगर ऐसा है सर्कल तो सर्कल का सेंटर यहाँ बनेगा। ये बन गया इसका P, ये बन गया इसका F, और ये आ गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई रे है पैरेलल आती है, अब पैरेलल देखिए किस साइड से आएगी, ऐसे पैरेलल आएगी, ये आ गई रे इसके पैरेलल, ये इंसिडेंट रे है। ओके, अब ये जो रिफ्लेक्ट होएगी कहाँ से होएगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होएगी। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ेगी, मतलब कि मिरर के बैक साइड में। तो हम ऐसे डॉटेड बनाते हैं, ये आ गई इसकी डॉटेड लाइन, कि ऐसे इंसिडेंट है इस तरह से। और ये जो रिफ्लेक्ट होती है ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, एफ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से। तो ये इमेजिनरी बन गई, तो ऐसे रियल में बन जाएगी यहाँ से ऐसे। ओके, तो लाइन इस तरह से आएगी और यहाँ से हो जाएगी रिफ्लेक्ट। तो पहली कंडीशन होगी कब, जब रे क्या होती है, पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल आएगी। ये भी पैरेलल थी और ये रिफ्लेक्ट होगी किससे, एफ से। ये पैरेलल थी, रिफ्लेक्ट होगी एफ से। तो ये एरो जो है सॉरी इस साइड में बनेगा, ऐसे इंसिडेंट है और ऐसे क्या है, रिफ्लेक्ट। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड जो कंडीशन है आपके पास वो है, अब जो सेकंड कंडीशन है वो है अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ फोकस। अगर कोई लाइन जो है फोकस से आती है, इसका बिल्कुल अपोजिट है। देखिए अगर पैरेलल आई है तो फोकस से आगे चली जाएगी। अगर हम क्या कहते हैं कि अगर फोकस से आई तो कहाँ चली जाएगी, पैरेलल में चली जाएगी। तो सबसे पहले बनाया हमने मिरर, तो ये आ गया मिरर। तो मिरर की ये बैक साइड है और उसके बाद ये बना लिया हमने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया इसका F और ये आ गया इसका P। कोई रे जो है वो कहाँ से आई है, ऐसे आई है, इस तरह से इंसिडेंट हुई है किससे, F से। अगर F से इंसिडेंट हुई है और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इंसिडेंट है और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग रे है। उसके बाद चलते हैं, मिरर है आपके पास कन्वेक्स। कन्वेक्स में ये मिरर की बैक साइड बनेगी और ये बना लिया हमने मिरर का पोल, फोकस, और ये बना लिया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रे जो आई है वो कैसे आई है, वो आई है किससे, एफ से आई है। तो ये एफ से आई ऐसे, ये इंसिडेंट है और वो रिफ्लेक्ट हुई कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब जो इस तरह से आई है तो हम उसे शो करेंगे ऐसे। ये मैं डॉटेड इसलिए बना रहा हूँ कि इमेजिनरी है, मिरर के बैक साइड में है। जो मिरर के बैक साइड में है वो रियल नहीं है, ठीक है। जो मिरर के सामने वो रियल है। तो ये जो रे आई है वो यहाँ से आई है, ऐसे इंसिडेंट है
तो हमने डाल दिया ऐसे इंसिडेंट, और वो रिफ्लेक्ट हो गई है किसके, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल में ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई है ऐसे वापस। मतलब कि हमने किसी रे को ऐसे मिरर पे डाला और वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे पैरेलल से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन थी। अब आगे चलते हैं थर्ड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में क्या है, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई रे आती है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में देखिए हमने मिरर बनाया और इस मिरर की ये बैक साइड है, ये बन गया इसका प्रिंसिपल एक्सेस P, F और C। तो क्वेश्चन में क्या था कि ये जो लाइन है ये कैसे आती है, ये आती है सेंटर से, सेंटर से ही आती है और सेंटर से ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। सेंटर से ही इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। ये सेकंड कंडीशन है। अब थर्ड कंडीशन, अब इस पे चलते हैं, कन्वेक्स मिरर पे चलते हैं। कन्वेक्स मिरर बनाया, कन्वेक्स मिरर में ये है मिरर की बैक साइड, तो ये बना लिया हमने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ गया इसका F और ये आ गया इसका पोल। क्या था जी, ऐसे था तो हम ऐसे बना लेते हैं जी, इस तरह से आया, या नीचे से बनाना है तो नीचे से बना लेते हैं। तो ऐसे बनाया हमने, ये इंसिडेंट है और ये क्या है, रिफ्लेक्ट है, सेम ही लाइन पे है दोनों के दो। और ये बना लिया हमने इसकी ऐसे इंसिडेंट और ये ही इसकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग। ये एरो जरूर लगाने हैं आपने, इसी एरो से ही पता लगेगा कि इंसिडेंट रे कौन सी है और रिफ्लेक्टिंग कौन सी है। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। फोर्थ है आपके पास। फोर्थ में क्या हुआ है कि इंसिडेंट रे जो है वो अगर पोल पे आती है और वो किसकी तरफ झुकी हुई है, प्रिंसिपल की तरफ झुकी हुई है, कुछ इस तरह से देखिए, ये बना लिया हमने। जो ये रे डायग्राम है ना, ये बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है इमेज फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको ये रे डायग्राम आए तभी आप इमेज फॉर्मेशन कर पाओगे। अगर आपको ये रे डायग्राम नहीं क्लियर हुए तो आप इमेज फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। तो बहुत ही आसान मैंने कर दिए हैं। तो अगर किसी बच्चे को कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में कोई प्रॉब्लम है कि ये कैसे बने हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, पोल क्या है, तो मुझे बता दे, तो मैं आपको एक किसी वीडियो में ये कंफर्म करा दूंगा कि भाई P कैसे बना है, F कहाँ बनेगा, C कहाँ बनेगा और इन्हें क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट कंडीशन बनी है हमारे पास कि अगर कोई रे है, ये बना लिया हमने P, ये है F और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई लाइन जो है ऐसे आती है पोल पे, ये इंसिडेंट है और ये क्या करती है, ऐसे ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम एंगल पे, इस तरह से। जो ये प्रिंसिपल है ना, यहां से क्या होती है, रे इंसिडेंट है और ये क्या है, इसकी रिफ्लेक्टिंग है। तो ये इंसिडेंट I बना दिया मैंने और ये बना दिया मैंने R, रिफ्लेक्टिंग बना दिया मैंने। तो उसके बाद क्या है, यही सेम कंडीशन चलते हैं किसमें, कन्वेक्स मिरर में करते हैं। तो कन्वेक्स मिरर का ये बनाया हमने पोल, ये फोकस और ये बना दिया हमने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। ये पोल है, ये फोकस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है रे कैसे आएगी, ये इंसिडेंट रे बना रहा हूं मैं और ये बना रहा हूं मैं ऐसे रिफ्लेक्टिंग। ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, इसकी रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, और ये एंगल जो रहेगा I और R, ये दोनों सेम रहेंगे। अब इन्हीं कंडीशन को आगे बना लेते हैं, रियल में बना लेते हैं। ये बन गई आपके पास इंसिडेंट और ये बन गई आपके पास इसकी रिफ्लेक्टिंग रे। ओके जी, तो ये 4 आपके पास क्या है, इमेज फॉर्मेशन के लिए 4 के 4 कंडीशन है, ये आपने क्लियर करनी है। ये मैंने बनाया है किसमें, कनकेव मिरर में, और ये बनाया है मैंने कन्वेक्स मिरर में। ये